भैया सलमान खान, दबंग का तुझे आज तक मतलब ही नहीं पता। दबंग गुंडा नहीं होता है, गुंडा तू है। सिकंदर ट्रेलर इज इक्वल टू सलमान खान की सबसे बड़ी वाली टट्टी। हमारे एक दबंग इंसान है, वो भी आजकल अभी मेरे साथ उन्होंने आमिर को भी लपेटे में ले लिया। काम करो यार, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो आज वापस से पूछना चाहता हूँ कि काम मिला क्या भाई? और दो मुझे घुटनों पे लेके इसके घर में डेली तीतर, बटेर, खरगोश, बीफ, मटन सब बनता था। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि अभी सलमान खान और दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बीच में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां डायरेक्टर अभिनव कश्यप बार बार अपने नए पॉडकास्ट में सलमान खान और उनके परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। और उनके हर एक पॉडकास्ट में सलमान खान के लिए, उनके भाइयों के लिए और उनके परिवार के लिए बोली गई ये बातें बहुत ही बिलो द बेल्ट हैं। और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो अभिनव कश्यप ने जैसे सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ एक जंग छिड़ दी है और वो हर दूसरे तीसरे दिन अपना नया पॉडकास्ट रिलीज कर देते हैं जिसमें सलमान खान के खिलाफ कई बातें बोली जाती हैं, जो देखकर कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि एक बिग बॉस सलमान खान अंदर कर रहे हैं और एक बिग बॉस अभिनव कश्यप कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभिनव कश्यप के द्वारा बोली गई ये सारी बातें सलमान खान तक भी पहुंच गई हैं और उनकी तरफ से भी बिग बॉस के सेट से एक रिएक्शन देखने के लिए मिला है। अब देखो, अभिनव कश्यप अगर बार बार अपने पॉडकास्ट में इस तरह की चीजें बोल रहे हैं और ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो इनमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। और शायद यही एक रीजन था कि अभिनव कश्यप ने दबंग के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद भी दबंग 2 को डायरेक्ट नहीं किया था, वो फिल्म छोड़कर बाहर चले गए थे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम अभिनव कश्यप के द्वारा बोले गए उनके पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें और सलमान खान के द्वारा दिए गए इसके ऊपर रिएक्शन के बारे में काफी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और एक फाइनल कंक्लूजन हम आपको इस वीडियो के आखिरी में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई में गलती किसकी थी। इसके अलावा सलमान खान की अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदास और सलमान खान के बीच में भी कुछ बयानबाजी हमें देखने के लिए मिली है, जहां AR मुरुगदास ने फिल्म सिकंदर के फ्लॉप होने का रीजन ये बताया कि सलमान खान समय से फिल्म के सेट पर नहीं आते थे और उन्हें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। इस वजह से वो फुल फ्रीडम के साथ में ये फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाए थे और यही एक रीजन रहा कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। और सलमान खान ने AR मुरुगदास के बयान पर भी अपनी एक प्रतिक्रिया दी है, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो हो सकता है कि ये एनालिसिस वीडियो थोड़ी लंबा हो जाए, लेकिन हम बिल्कुल शुरुआत से बात करेंगे और एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिससे कि वीडियो देखते टाइम पर आप भी अपना एक ओपिनियन बना सकते हैं और वीडियो के आखिरी में हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। ये बात तो सच है कि बॉलीवुड की चमकदार दुनिया के पीछे एक अंधेरा भी है, जहां रिश्ते बनते भी हैं और पल भर में टूट भी जाते हैं, जहां एक सुपरस्टार की मुस्कुराहट लाखों दिल जीत लेती है, लेकिन एक अदृश्य ताकत किसी के करियर को मिटा भी सकती है। एकदम शुरुआत से बात करें तो साल 2008 और 9 के दौरान अभिनव कश्यप, जो कि जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप के छोटे भाई हैं, उन्होंने फिल्म दबंग की कहानी लिखी। फिल्म की कहानी थी बिल्कुल एक अनोखे पुलिस वाले के बारे में जिसका नाम था चुलबुल पांडे। आपको बता दें कि अभिनव कश्यप उस समय ये स्क्रिप्ट लेकर कई अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास में गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है। हालांकि आगे चलकर एक प्रोड्यूसर इस स्क्रिप्ट के ऊपर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गया था और अभिनव कश्यप को 5 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट के तौर पर भी दे दिए थे। लेकिन उसी समय अभिनव कश्यप की मुलाकात हुई फिल्म तेरे नाम के प्रोड्यूसर सुनील मनचंदा से और सुनील मनचंदा ने उन्हें अरबाज खान से मिलाया। हालांकि उस समय तक अभिनव कश्यप को अपनी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर तो मिल चुका था, लेकिन अब उन्हें तलाश थी इसमें लीड हीरो की। और जब पहली बार अरबाज खान उनसे मिले तो अरबाज खान को लगा कि शायद वो फिल्म में उन्हें लीड एक्टर के तौर पर साइन करने के लिए आए हैं। लेकिन अभिनव कश्यप ने जब अरबाज खान को फिल्म दबंग की ये पूरी कहानी सुनाई और बाद में उनसे बोला कि वो इसमें उन्हें मक्खी के रोल में साइन करने के लिए आए हैं। हालांकि उस समय तो अरबाज खान तुरंत ये स्क्रिप्ट सुनने के बाद में चले गए थे, लेकिन ये कहानी उन्हें काफी पसंद आ रही थी और अरबाज खान किसी भी कीमत पर इस कहानी को मिस करना नहीं चाहते थे। इस वजह से अरबाज खान ने उन्हें फोन किया और बोला कि वो इसमें मक्खी का रोल करने के लिए तैयार हैं। बस एक ही शर्त है कि अरबाज खान इसको प्रोड्यूस भी करेंगे। आपको बता दें कि अरबाज खान ने इसके पहले किसी भी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया था और उस समय अरबाज खान की बतौर प्रोड्यूसर ये पहली फिल्म थी। तो अभिनव कश्यप ने उनसे ये बोला कि एक प्रोड्यूसर ने उन्हें ऑलरेडी इसके लिए साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5 लाख रुपए दे दिए हैं और अगर अब अरबाज खान चाहते हैं कि वो इसको प्रोड्यूस करेंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए से ज्यादा साइनिंग अमाउंट वो उन्हें दें, जिससे कि वो इसके प्रोड्यूसर को इसके पैसे लौटा सकें। तो उस समय अरबाज खान को ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उन्होंने साइनिंग अमाउंट के तौर पर अभिनव कश्यप को 10 लाख रुपए दिए। इसमें से 5 लाख रुपए अभिनव कश्यप ने इसके पहले प्रोड्यूसर को वापस कर दिए और उनसे NOC ले ली और ये फिल्म अरबाज खान के प्रोडक्शन में बनने लगी। हालांकि उस समय इसमें लीड एक्टर के तौर पर अभिनव कश्यप के दिमाग में जॉन अब्राहम और रणदीप हुड्डा का नाम था।
लेकिन उस समय जॉन अब्राहम अपनी आने वाली फिल्म दोस्ताना की शूटिंग मियामी में कर रहे थे और उन्होंने अभिनव कश्यप से बोला कि वो 1 महीने इंतजार करें। जब वो वापस आ जाएंगे, ये स्क्रिप्ट सुनेंगे, तब इसमें काम करने के लिए तैयार होंगे। खैर, इसके बाद उन्होंने रणदीप हुड्डा को ये कहानी सुनाई। उन्हें ये कहानी पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन जब अभिनव कश्यप ने अरबाज खान को ये बताया कि इसमें लीड एक्टर के तौर पर वो सोच रहे हैं कि रणदीप हुड्डा को साइन करेंगे, तो अरबाज खान ने उनसे ये बोला कि रणदीप हुड्डा की उतनी मार्केट वैल्यू नहीं है और ये फिल्म उतनी नहीं चल पाएगी, और इसमें रणदीप हुड्डा नहीं, किसी बड़े एक्टर को लेकर ये फिल्म बनानी चाहिए, जैसे संजय दत्त, सलमान खान या फिर अजय देवगन। और बाद में अरबाज खान ने कहा कि वो ये कहानी सलमान भाई को सुनाएंगे और अगर उन्हें ये कहानी पसंद आएगी तो इसमें सलमान खान काम करेंगे। और उस समय अभिनव कश्यप ने अरबाज खान को ये बोला कि अगर इसमें सलमान खान काम करेंगे तो हमें उनके लुक में काफी बदलाव करने पड़ेंगे और उन्हें एक मूंछ लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जब फिल्म तेरे नाम बन रही थी तो फिल्म तेरे नाम की हिंदी में कहानी अनुराग कश्यप लिख रहे थे, जो वैसे तो 1999 में आई चियान विक्रम की फिल्म सेतु का रीमेक थी, लेकिन इसको हिंदी में अडॉप्ट अनुराग कश्यप ही कर रहे थे। और एक समय तो अनुराग कश्यप इसको डायरेक्ट भी करने वाले थे, लेकिन उस समय अनुराग कश्यप ने सलमान खान से ये बोला कि उन्हें इस किरदार के लिए अपने सीने पर बाल उगाने होंगे। और बस इस बात पर फिल्म के प्रोड्यूसर और सलमान खान काफी नाराज हो गए थे और अनुराग कश्यप को फिल्म तेरे नाम से बाहर कर दिया गया था और बाद में बतौर डायरेक्टर सतीश कौशिक इससे जुड़े। तो जहां तेरे नाम के टाइम पर अनुराग कश्यप ने सलमान खान के सीने पर बाल उगाने वाली बात कही थी और ये बात बिगड़ गई थी, तो वहीं फिल्म दबंग के टाइम पर जब अभिनव कश्यप ने सलमान खान को ये मूंछें लगाने के लिए बोली तो सलमान खान इसके लिए तैयार हो गए थे। और घर जाकर जब अरबाज खान ने सलमान खान को उनके किरदार के बारे में और ये कहानी सुनाई तो ये उन्हें काफी पसंद आई। रात का समय था और रात के 3 बजे ही सलमान खान ने अभिनव कश्यप के फोन पर फोन लगाया, लेकिन अभिनव कश्यप का फोन नहीं उठा। खैर, दूसरे दिन जब अभिनव कश्यप की अरबाज खान से बात हुई तो अरबाज खान ने काफी गुस्से में बोला कि भाई, तुम्हें रात में फोन लगा रहे थे, तुमने फोन उठाया क्यों नहीं? तो उस समय अभिनव कश्यप ने बोला कि उनका फोन दूसरे कमरे में होता है और साइलेंट होता है, तो वो देख नहीं पाए थे। खैर, अरबाज खान ने जब उन्हें ये खुशखबरी दी कि सलमान भाई को ये कहानी काफी पसंद आई है और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अभिनव कश्यप की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय तक अभिनव कश्यप ने कुछ टीवी सीरियल्स की कहानी लिखी थी, डायलॉग्स लिखे थे, फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे, लेकिन किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया था। लेकिन दबंग उनके करियर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म होने वाली थी और वो भी सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ में। खैर, फिल्म दबंग बनना शुरू हुई, लेकिन इसके सेट पर इनके बीच में इतना मनमुटाव हुआ, इतने वाद विवाद हुए, सीन्स को लेकर इतना डिस्कशन हुआ, सीन्स में इतने बदलाव किए गए और इसकी मेकिंग के टाइम पर अभिनव कश्यप ने यह बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था। जहां तक कि आगे चलकर उन्होंने बताया कि इसके सेट पर उन्हें इतना ज्यादा हरास किया जाने लगा था कि उन्हें लग रहा था कि वो ये फिल्म बीच में ही छोड़ दें। और उनके हिसाब से ये सलमान खान और उनके परिवार की ये एक सोची समझी साजिश थी कि ये फिल्म को बीच में ही छोड़ दें, जिससे कि कहानी उन्हें मिल ही चुकी है, आधे से ज्यादा फिल्म भी कंप्लीट हो चुकी है और इसका पूरा का पूरा श्रेय वो अरबाज खान को दे सकें। अभिनव कश्यप ने बताया कि कुछ ऐसा ही इंसिडेंट इसके पहले फिल्म तारे ज़मीं पर के सेट पर हुआ था, जिसकी कहानी अमोल गुप्ते ने लिखी थी। उन्हीं ने आधे से ज्यादा फिल्म को डायरेक्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। लेकिन जब ये फिल्म बनकर तैयार हो गई तो इसमें अमोल गुप्ते को कहीं पर भी क्रेडिट नहीं दिया गया, डायरेक्टर के तौर पर आमिर खान को क्रेडिट मिला। तो अभिनव कश्यप ने बताया कि पूरी फिल्म की मेकिंग के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि सलमान खान तो उन्हें फिल्म के सेट पर हमेशा लौड़ू ही बोलते थे। कई बार तो पूरे दिन अभिनव कश्यप और फिल्म की पूरी यूनिट सलमान खान के आने का इंतजार करती रहती, लेकिन सलमान खान अक्सर शाम और रात को ही सेट पर आते थे और उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके द्वारा लिखी गई इस स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी तरह से सलमान खान और उनके भाइयों का कब्जा हो गया है। जहां फिल्म के लिए एक्टर भाई सिलेक्ट करेंगे, फिल्म के लिए हीरोइन कौन होगी वो भी भाई सिलेक्ट करेंगे, कौन सा सीन रखा जाएगा वो भी भाई सिलेक्ट करेंगे, गाने कब और कैसे रखे जाएंगे वो सब भी भाई ही सिलेक्ट करेंगे, शूटिंग कब होगी वो भी भाई ही सिलेक्ट करेंगे। तो उस समय फिल्म दबंग की मेकिंग के टाइम पर अभिनव कश्यप ऐसी कई प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब वो आगे चलकर इनके साथ में कभी काम नहीं करेंगे। खैर, जैसे तैसे फिल्म दबंग बनकर तैयार हुई और उस समय लगभग 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। और उस समय फिल्म दबंग ने सलमान खान को एक आइकॉनिक किरदार दिया। अरबाज खान बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही और उस समय फिल्म दबंग के ब्लॉकबस्टर हो जाने का फायदा सबको हुआ, सलमान खान को हुआ, अरबाज खान को हुआ और अभिनव कश्यप को भी हुआ। लेकिन अभिनव कश्यप ने कहा कि इसकी मेकिंग के टाइम पर उन्होंने इतनी बेइज्जती झेली कि वो दोबारा से इनके साथ में अब काम करना चाहते ही नहीं थे। खैर, यहाँ पर फिल्म दबंग की मेकिंग की एक दूसरी साइड भी आपको बताते चलें कि जब अभिनव कश्यप ने फिल्म की कहानी लिखी थी तो ये बहुत ही सीरियस होने वाली थी
और ये फिल्म काफी छोटी होने वाली थी, लेकिन बाद में अरबाज खान और सलमान खान ने इसमें थोड़ी फनी एलिमेंट ऐड किए, इसके किरदार को थोड़ी और फनी बनाया। इसमें कई एक्शन सीन ऐड किए, कई गाने ऐड किए और फिल्म में कई और ऐसी चीजें ऐड की जिन्होंने फिल्म दबंग को आइकॉनिक बना दिया। तो कुछ भी कहो, अगर ये सारी चीजें सलमान खान और अरबाज खान इसकी स्क्रिप्ट में ऐड नहीं करते तो शायद जो दबंग हम आज देख रहे हैं वो वैसी बनती ही नहीं। तो इस तरह से फिल्म दबंग की सफलता का श्रेय ना तो केवल अभिनव कश्यप को दिया जा सकता है और ना ही केवल सलमान खान को दिया जा सकता है। यह पूरा का पूरा टीम वर्क था और पूरी टीम ने इसमें अच्छा काम किया, अपना इनपुट दिया, तभी ये फिल्म इतनी अच्छी बनी थी। खैर, उस समय फिल्म दबंग के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद अरबाज खान और सलमान खान ने तुरंत दबंग 2 बनाने का भी फैसला किया। और जब दबंग 2 का अनाउंसमेंट हुआ उस समय लोगों को ये लग रहा था कि इसमें भी डायरेक्टर के तौर पर अभिनव कश्यप ही होंगे, लेकिन उस समय अचानक से खबर आई कि दबंग 2 के डायरेक्टर होंगे अरबाज खान। और बस इस खबर के बाद से ही इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी और लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी थी। हालांकि उस समय दबंग 2 छोड़ने के बारे में अभिनव कश्यप ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसके लिए बोला कि मैं अपनी क्रिएटिव आज़ादी नहीं बेच सकता, इस वजह से दबंग 2 फिल्म मेरी नहीं है। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि जब अरबाज खान और सलमान खान ने दबंग 2 बनाने का डिसाइड किया था उस समय सबसे पहले डायरेक्टर के तौर पर अभिनव कश्यप को ही अप्रोच किया गया था। अरबाज खान ने इसके लिए उन्हें कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन अभिनव कश्यप की तरफ से उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। और बाद में अभिनव कश्यप ने उन्हें ये मैसेज किया कि अब वो उनके साथ में दबंग 2 करना नहीं चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि अरबाज खान के बाद में खुद सलमान खान ने भी अभिनव कश्यप से एक बार बात करने की कोशिश की दबंग 2 को लेकर, लेकिन उस समय अभिनव कश्यप ने इसको डायरेक्ट करने से मना कर दिया था। इस वजह से बाद में सलमान खान और अरबाज खान आगे बढ़ गए और डायरेक्टर के तौर पर अरबाज खान का नाम आया। और आपको बता दें कि उसी समय से सलमान खान और अरबाज खान का विवाद अभिनव कश्यप के साथ में शुरू हो गया था। हालांकि उस समय तक अभिनव कश्यप ने मीडिया में सामने आकर इस बारे में कुछ भी नहीं बोला था और न ही अपने कुछ बयान दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ जब दबंग 2 बनकर कंप्लीट हो गई तो उस समय इसके प्रमोशन के टाइम पर भी कई बार सलमान खान और अरबाज खान से ये पूछा गया कि उन्होंने अभिनव कश्यप से इसको डायरेक्ट क्यों नहीं करवाया। तो उन्होंने इसका जवाब बहुत ही सिंपल तरीके से बोला, कोई भी बिलो द बेल्ट बात नहीं बोली। खैर, दबंग 2 बनी, फिल्म ने पैसे तो कमाए, लेकिन दबंग जितनी पसंद नहीं की गई। तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव कश्यप रणबीर कपूर के साथ में अपनी फिल्म बेशरम बना रहे थे। वैसे ये फिल्म बनने में भी काफी मुश्किलें सामने आई। किसी एक प्रोड्यूसर ने पहले उन्हें साइन किया, बाद में किसी और प्रोड्यूसर ने उन्हें साइन किया और इस तरह से काफी बदलाव के बाद में फिल्म बेशरम बनी, लेकिन बुरी तरह से फ्लॉप रही। हालांकि फिल्म बेशरम के फ्लॉप होने के बाद भी अभिनव कश्यप ने कई आरोप सलमान खान और उनके परिवार के ऊपर लगाए कि इन्होंने उनकी फिल्म को प्रमोट नहीं करने दिया और कहीं ना कहीं उनकी वजह से उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है। खैर, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी सच्चाई है, क्योंकि अगर कोई फिल्म अच्छी होती है तो वो चल जाती है और अगर कोई फिल्म खराब होती है तो वो नहीं चलती है। खैर, समय आगे बढ़ता गया, कई साल गुजरते गए, 2015, 16 और 17 का समय भी आ गया जब दबंग 3 बनी, जहां इस बार दबंग 3 की कहानी खुद सलमान भाई ने लिखी और फिल्म को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया, लेकिन ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई। तो वहीं दूसरी तरफ 2013 में आई अभिनव कश्यप की फिल्म बेशरम के इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाने के बाद उन्हें आगे चलकर कोई भी फिल्म नहीं मिली और वो मानो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब से हो गए थे। और इस बारे में अभिनव कश्यप ने यह भी कहा कि सलमान खान की वजह से उन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिल रही थी, कोई भी फिल्म मेकर उनके साथ में फिल्म बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। खैर, ये सारी चीजें उस समय तक पर्दे के पीछे चल रही थीं, लेकिन जब 2020 आया और सुशांत सिंह राजपूत की खबर सामने आई और जब नेपोटिज्म और आउटसाइडर को लेकर बहुत ज्यादा बहस होने लगी, तब एक बार फिर से ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब अभिनव कश्यप ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखी, उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाए कि मेरे कई प्रोजेक्ट को रोका गया, प्रोड्यूसर्स को डराया गया और मुझे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्हें दबंग के बाद में कई और फिल्में तो मिली, लेकिन सलमान खान के नाम से सारे प्रोड्यूसर्स पीछे हट गए थे। ये वो वक्त था जब इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और इस बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि अभिनव सच कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि वो बस सुर्खियां बटोर रहे हैं। खैर, इसके बाद अभिनव कश्यप जगह जगह मीडिया में कई और रिपोर्ट्स में ऐसे कई और बयान देते रहे। आगे चलकर उन्होंने दावा किया कि सलमान खान की तरफ से उनके भाई अनुराग कश्यप के द्वारा बनाई गई फिल्म निशांची की उन्होंने काफी तारीफ की, लेकिन इस बारे में अभिनव कश्यप का ये कहना था कि ये बस दिखावे के लिए है, अब ये हमारे तलवे चाटेंगे जब फायदा दिखेगा। हालांकि आपको बता दें कि इसी समय दबंग में काम करने वाले कई क्रू मेंबर्स के बयान भी सामने आए, जिनमें से कई लोगों ने यह कहा कि अभिनव बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल थे, तो वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि सलमान खान वाकई में फिल्म में दखल तो देते थे।
तो ये सारी चीजें उस समय चलती रहीं, लेकिन फाइनली अब 2025 में तो अभिनव कश्यप ने मानो बिल्कुल एक धमाका ही कर दिया है, जहां एक के बाद एक लाइन से उन्होंने सलमान खान के खिलाफ ऐसी बातें बोली, इतने सारे पॉडकास्ट किए, और इस बार तो उन्होंने शालीनता की पूरी हदें पार कर दी थीं, जहां उन्होंने कई बार कहा कि सलमान खान एक गुंडा है, बदतमीज इंसान है, हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं है, 5 फुट का इंसान है और चेहरा तो ऐसा लटक गया है कि जैसे बुलडॉग का चेहरा हो। उन्होंने कहा कि वो आदमी इतना एरोगेंट है कि रावण से ज्यादा उसमें अहंकार है और वो अपनी एक्टिंग में नहीं, सिर्फ अपने नाम और इमेज में दिलचस्पी रखता है। लोगों को डराना उसका काम है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे भी मरवा दे। और उनके इस तरह के बयान के बाद सलमान खान के कई फैंस उनके सपोर्ट में आए और ट्विटर पर अभिनव वर्सेस सलमान खान ट्रेंड करने लगा। हालांकि इस समय तक भी सलमान खान और उनके परिवार की तरफ से अभिनव कश्यप को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की गई और न ही कोई गलत बात बोली गई, जबकि अभिनव कश्यप ने सलमान खान, उनके भाइयों और यहाँ तक कि उनके पिता सलीम खान को तक नहीं छोड़ा। उन्होंने सलीम खान के ऊपर गाय का मांस खाने और बहुत अच्छा बनकर दिखावा करने जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि जब अभिनव कश्यप बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो आगे चलकर सलमान खान ने बिग बॉस 19 के एक एपिसोड में जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो खुद किसी के साथ काम नहीं कर सकते, खुद को सुधारो फिर किसी के ऊपर उंगली उठाओ। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कोई इंसान कितना फ्री हो सकता है कि दूसरों के बारे में पॉडकास्ट में बैठकर ऐसी बातें बोल रहा है। खुद को तो काम मिलता नहीं है, इस वजह से दूसरे पर ही उंगली उठा रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने सलमान खान के अलावा शाहरुख खान, आमिर खान और ऐसी पूरी इंडस्ट्री को ही अपने लपेटे में ले लिया है। और सलमान खान ने बोला कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ काम करो, कुछ अच्छा काम करो। आपको बता दें कि अभिनव कश्यप ने केवल सलमान खान नहीं बल्कि शाहरुख खान, आमिर खान और ऐसे पूरी इंडस्ट्री के बारे में भी कई गलत बयान दिए हैं। और चलो हम मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो अभिनव कश्यप को लीगली एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से इतने सालों बाद कैमरे के सामने आकर पॉडकास्ट के एपिसोड बनाने के बाद किसी के बारे में और उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में इतनी बिलो द बेल्ट बातें बोलने के बाद पता नहीं अभिनव कश्यप को ऐसा क्या लग रहा है कि वो इसके बाद क्या ही कर लेंगे। जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो अभिनव कश्यप इस तरह के बयान देकर अपनी ही इमेज को खराब कर रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उनके बड़े भाई अनुराग कश्यप का भी हम मानते हैं कि तेरे नाम के टाइम पर सलमान खान के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ होगा, लेकिन अनुराग कश्यप ने इसको वहीं छोड़ दिया, वो उसको लेकर बैठे नहीं। उन्होंने आगे चलकर कई और बेहतरीन फिल्में बनाई और अपने आप को साबित भी किया। लेकिन वहीं अभिनव कश्यप ने दबंग के बाद में बेशरम जैसी फ्लॉप फिल्म बनाई और उसके बाद तो उन्होंने कोई फिल्म बनाई ही नहीं। और इतनी पुरानी बातें लेकर वो अब आज के टाइम पर पॉडकास्ट बना रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उन्हें भी टीआरपी मिल रही है और वो मीडिया की नजरों में हैं। खैर, अभिनव कश्यप की तरफ से कई बार ये कहा गया कि उनके पास में इन सारी बातों के कानूनी सबूत भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी लीगल केस दर्ज नहीं किया गया और न ही कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान का पूरा परिवार भी इस पूरे विवाद को लेकर चुप है, किसी की तरफ से ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन एक बात तो है कि यहाँ पर हम अभिनव कश्यप के तरीके को गलत बोल सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताई गई इतनी सारी बातों में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। नहीं तो कोई बंदा ऐसे ही बेफजूल की बातें किसी के बारे में नहीं करता है। क्योंकि अभिनव कश्यप के सारे पॉडकास्ट देखने के बाद, उनकी सारी बातें सुनने के बाद ये बात तो समझ में आती है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं एक दर्द जरूर है। और बॉलीवुड के बारे में ऐसी कई खबरें हम सालों से सुनते आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी। लेकिन अब कितनी सच्चाई होगी और कितना अभिनव कश्यप इन सारी बातों को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और इस तरह के पॉडकास्ट करने के बाद आखिर अभिनव कश्यप अब सलमान खान से क्या चाहते हैं कि वो उनके लिए क्या करें। हालांकि ये सिक्के का केवल एक पहलू है और इसको सुनकर हम पूरी बात को जज नहीं कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया हो। लेकिन एक बात तो है कि अभिनव कश्यप ने जो पॉडकास्ट की झड़ी लगा दी है और इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, वो तो सही नहीं है। और इस पूरे केस को और ये सारी बातें सुनने के बाद आप हमें खुद बता सकते हैं कि आखिर दोषी कौन है, सलमान खान दोषी हैं या फिर अभिनव कश्यप अपनी हताशा में कुछ बड़ा चढ़ाकर ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो सच्चाई इसके बीच में ही कहीं है। हमें अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन एक बात तो साफ है कि जहां दबंग जैसी फिल्म ने इन दोनों को अमर कर दिया था, लेकिन उसी फिल्म ने दोनों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। चलिए अब बात करते हैं सलमान खान की फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदॉस के बारे में। फिल्म सिकंदर अच्छी नहीं बनी थी, ये बात हम सभी जानते हैं और इसको काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था, जिसको गजनी और हॉलीडे जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने डायरेक्ट किया था। जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तो लोगों को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि गजनी जैसा जादू एक बार फिर से शायद देखने के लिए मिलेगा। जब सिकंदर का प्रमोशन चल रहा था उस समय भी AR मुरुगदॉस ने फिल्म सिकंदर के बारे में कई बयान दिए थे कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है।
यहाँ तक कि फिल्म रिलीज होने के ठीक एक दिन पहले सलमान खान, आमिर खान और AR मुरुगदॉस ने एक इंटरव्यू भी किया था। लेकिन फाइनली जब सिकंदर रिलीज हुई तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। खैर, इसके बाद डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने अपने कई इंटरव्यूज में सिकंदर की मेकिंग के टाइम के बारे में कई चीज़ें बताई और लोगों को ये बताया कि कैसे वो अपनी पूरी फ्रीडम के साथ में ये फिल्म नहीं बना पा रहे थे। सलमान खान अक्सर फिल्म के सेट पर रात में आते थे, जिस वजह से उन्हें कई सीन्स में बदलाव करना पड़ता था और सलमान खान के साथ में उनके इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड आते थे और उस समय सलमान खान को लगातार बाहर से धमकियां भी मिल रही थीं। इस वजह से आउटडोर पर वो इसकी शूटिंग कर ही नहीं पा रहे थे और ऐसी कई और भी चीजें हो रही थीं जिसकी वजह से फिल्म सिकंदर अच्छी नहीं बन पाई और फ्लॉप रही। खैर, आपको बता दें कि सिकंदर को मिले नेगेटिव रिव्यू के बाद भी सलमान खान की तरफ से इसको लेकर कोई भी बयान नहीं आया था। लेकिन जब डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने अपने कई इंटरव्यूज में इन सारी बातों के बारे में जिक्र किया तो सलमान खान ने भी बिग बॉस 19 के सेट पर इसके बारे में बोला और उन्हें इनडायरेक्टली जवाब दिया कि इसके डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि वो फिल्म के सेट पर लेट आते थे। उनको बता दें कि उस समय उनकी सारी पसलियां टूटी थीं और चलो वो मानते हैं कि उनके लेट आने की वजह से फिल्म सिकंदर नहीं चली है, तो उन्होंने हाल ही में जो फिल्म मद्रासी बनाई है उनका हीरो तो सुबह 6 बजे आ जाता था। तो आखिर इतने बड़े बजट की फिल्म मद्रासी को भी क्यों फ्लॉप होने से वो नहीं बचा पाए। तो इस तरह से सलमान खान ने AR मुरुगदॉस की बातों के ऊपर चुटकी लेते हुए ये जवाब दिया था। खैर, इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि AR मुरुगदॉस जैसे इतने सीनियर और अच्छे डायरेक्टर को फिल्म फ्लॉप होने का जिम्मा किसी और के माथे नहीं फोड़ना चाहिए। चाहे एक अच्छा एक्टर हो या फिर डायरेक्टर हो, वो फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मा खुद उठाता है, दूसरे के माथे नहीं फोड़ता है। इस मामले में मैं आमिर खान की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ। उनकी पिछली रिलीज हुई फिल्म चाहे लाल सिंह चड्ढा हो या फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो, इन दोनों ही फिल्मों के ना चलने का जिम्मा आमिर खान ने उठाया और इन दोनों ही फिल्मों के फ्लॉप होने का जिम्मा वो किसी और के माथे नहीं फोड़ते हैं। तो ये एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है कि किसी फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मा वो खुद उठाए और सक्सेस को सारे लोगों में बांट दे। खैर, अभी के माहौल को देखकर ये लगता है कि सलमान खान का समय वैसे अच्छा नहीं चल रहा है। जिसको देखो उसको वो सलमान खान के बारे में बयानबाजी करके मीडिया में रहना चाहता है। खैर, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि फिल्म सिकंदर आखिर फ्लॉप क्यों हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभिनव कश्यप के बारे में और AR मुरुगदॉस के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।